हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। मेरा नाम नेहा है। मैं 28 साल की हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। फिल्मों में काम करती हूँ लेकिन अभी तक कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ थोड़े गुलाबी और फिगर ऐसा कि जब मैं चलती हूँ तो लोग मुड़कर देखते हैं। कमर पतली है और ऊपर से थोड़ा भरा हुआ बदन जो मुझे स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त कॉन्फिडेंस देता है। लोग कहते हैं कि मेरी चाल चलन में कुछ अजीब सा नज़ाकत वाला आलस है, जैसे मैं चलती नहीं बहती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा हंसकर कहती थीं कि लड़की की सुंदरता उसके कपड़ों में नहीं, उसके उठने बैठने की आदतों में होती है। शायद उसी की वजह से मेरा हर हाव भाव थोड़ा धीमा है। वो वाला धीमा जो खुद ब खुद किसी की नज़र रोक ले। मेरी लंबी काली भूरी चोटियाँ हमेशा कमर से नीचे गिरती हैं और चलते समय हल्का सा झूलती हैं। मैं दिल्ली की हूँ लेकिन अब मुंबई में रहती हूँ, जहाँ हर दिन नई उम्मीदें जगती हैं। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक अजीब सा मोड़ है। इसमें एक डॉक्टर है, नाम है डॉक्टर अजय, और मैं। कहानी मज़ेदार है, शुरू से सुनो, धीरे धीरे सब समझ आएगा। बात उस दिन की है जब मैं एक छोटी सी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वो फिल्म एक गांव की कहानी पर थी, जहां घरों में जैसे बातें होती हैं वैसे ही डायलॉग थे। मैं हीरोइन थी लेकिन रोल छोटा सा। शूटिंग मुंबई के बाहर एक स्टूडियो में हो रही थी, जहां सेट पर सब लोग मिलकर काम करते थे। मैं सुबह सुबह तैयार होकर जाती थी, मेकअप लगाती और शाम तक थक जाती। एक दिन शूटिंग के दौरान मुझे अचानक से सिर में तेज़ दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। मैंने डायरेक्टर से कहा, सर थोड़ा रेस्ट चाहिए, सिर फट रहा है। वो बोले, अरे नेहा, डॉक्टर को बुला लेते हैं, सेट पर ही एक डॉक्टर है जो इमरजेंसी के लिए रखा है। तो बस डॉक्टर अजय को बुलाया गया। वो आए, लंबे कद के, चश्मा लगाए, सफ़ेद कोट में। उम्र होगी 32 से 23 की। चेहरा साफ और बात करने का तरीका इतना शांत कि लगता था जैसे कोई पुराना दोस्त हो। उन्होंने मुझे देखा और कहा, क्या हुआ नेहा जी, बैठिए, चेक करता हूँ। मैं उनकी कुर्सी पर बैठ गई और वो मेरे सिर को छूकर देखने लगे। उनकी उंगलियां इतनी नरम थीं कि दर्द थोड़ा कम लगा। वो बोले, शायद टेंशन है या डिहाइड्रेशन, पानी पीजिए और ये दवा लीजिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका हाथ लगते ही आराम लग रहा है। वो हल्का सा हंसे और बोले, अरे ये तो मेरा काम है, लेकिन आपकी मुस्कान देखकर लगता है आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। उस दिन से हमारी बातें शुरू हो गईं। शूटिंग के ब्रेक में वो आते और पूछते, कैसा लग रहा है। मैं कहती, बस आपकी दवा से सब ठीक, लेकिन आप बताओ, डॉक्टर बनकर फिल्म सेट पर क्या कर रहे हो। वो बताते, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा इनकम के लिए सेट पर आ जाता हूँ। और आप, एक्ट्रेस बनना कैसा लगता है। मैं हंसती, मज़ेदार है लेकिन थकान भी बहुत। कैमरा के सामने सब कुछ परफेक्ट लगना चाहिए। हमारी बातें ऐसी होती कि लगता था जैसे एक बार मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आपका चेकअप इतना अच्छा है कि मैं रोज़ बीमार पड़ना चाहूँ। वो बोले, अरे नेहा, आप बीमार पड़ोगी तो मैं तो खुश हो जाऊँगा, क्योंकि तब तो रोज़ मिलना पड़ेगा। मैंने सोचा ये क्या कह रहे हैं, लेकिन हंसकर टाल दिया। शूटिंग चलती रही। अगले दिन मैं सेट पर थी। एक सीन था जहाँ मुझे डांस करना था। डांस करते करते मेरी कमर में थोड़ा खिंचाव आ गया। मैंने चिल्लाया, ओए दर्द हो रहा है। सब लोग दौड़े और फिर डॉक्टर अजय को बुलाया। वो आए और बोले, दिखाओ कहाँ दर्द है। मैंने कमर की तरफ इशारा किया। वो बोले, लेट जाओ, मैं मसाज कर देता हूँ। मैं लेट गई और वो धीरे धीरे कमर दबाने लगे। उनकी उंगलियां कमर पर फिसल रही थीं और मैं सोच रही थी ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने खुद को रोका और कहा, डॉक्टर साहब, आपका टच मैजिक है। वो बोले, नेहा, तुम्हारा बदन इतना सॉफ्ट है कि दबाते वक्त स्लिप हो जाता है। मैंने चौंक कर देखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। शायद मजाक था, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं ये कुछ और तो नहीं सोच रहे। फिर शाम को शूटिंग ख़त्म हुई। मैं घर जा रही थी, लेकिन डॉक्टर अजय बोले, नेहा, अगर दर्द बढ़े तो मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर ले लो। मैंने नंबर लिया और घर आकर सोचने लगी। रात को दर्द थोड़ा बढ़ा तो मैंने मैसेज किया, डॉक्टर साहब, दर्द अभी भी है, क्या करूं। वो तुरंत रिप्लाई आए, घर पर हो।
मैं आ सकता हूँ अगर ज़रूरत हो। मैंने सोचा रात के वक्त घर बुलाना, लेकिन फिर कहा बस कोई टिप्स दो। वो बोले गर्म पानी से सेक करो और लेटकर आराम करो, कल मिलते हैं सेट पर। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मन में एक सस्पेंस था कि कहीं कल कुछ और हो ना जाए। अगले दिन सेट पर वो फिर आए। हम ब्रेक में बैठे बात कर रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपकी दवा से रात अच्छी गुजरी। वो बोले नेहा, तुम्हारी आवाज़ सुनकर लगता है तुम रात भर जागी हो। क्या कोई सपना देखा? मैं हंसी। हाँ, सपने तो आते हैं, लेकिन बताने लायक नहीं। वो बोले बताओ ना, मैं डॉक्टर हूँ, सब सुन सकता हूँ। लेकिन मैंने टॉपिक चेंज किया। आप बताओ, आपकी ज़िंदगी कैसी है? वाइफ है? वो बोले नहीं, अभी सिंगल हूँ, लेकिन तुम जैसी कोई मिल जाए तो शादी कर लूँ। मैंने मजाक में कहा अरे मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे साथ तो ड्रामा ही ड्रामा है। हम हंसते रहे और बातें लंबी होती गईं। धीरे धीरे शूटिंग के दिन बीतते गए। एक दिन सेट पर एक स्पेशल सीन था जहाँ मुझे एक पुराने स्टाइल के कपड़े पहनने थे, गांव वाली साड़ी जो थोड़ी टाइट थी। मैं तैयार होकर आई और डॉक्टर अजय ने देखा तो बोले नेहा, आज तो तुम लग रही हो जैसे कोई सपनों की रानी। मैंने कहा धन्यवाद, लेकिन ये साड़ी इतनी टाइट है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वो बोले अगर ज़रूरत हो तो मैं लूज़ कर दूं। मैंने हंसकर कहा डॉक्टर साहब, आप क्या क्या कर लेते हो? वो बोले मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, बस कहो तो। बात ऐसी थी कि सुनने वाले को लगे कुछ और, लेकिन असल में वो सिर्फ मदद की बात कर रहे थे। शूटिंग के बाद हम बाहर घूमने गए। नहीं, घूमने नहीं, बस सेट के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान पर। वहाँ बैठकर चाय पीते हुए बातें की। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप इतने केयरिंग हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं? वो बोले नेहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सही इंसान का। तुम बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? मैंने कहा नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई आप जैसा हो तो सोच सकती हूँ। वो मुस्कुराए और बोले तो सोच लो, मैं तैयार हूँ। मैंने सोचा ये प्रपोज तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर हंसकर टाल दिया। रात को घर जाकर मैं सोचती रही डॉक्टर अजय के बारे में। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ दोस्ती है। अगले दिन सेट पर फिर मिले। इस बार एक सीन था जहां मुझे रोना था। शूटिंग के बाद मैं थक गई थी और असली आंसू आ गए। डॉक्टर अजय आए और बोले नेहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैंने कहा बस इमोशंस आ गए। वो बोले आओ, मेरे कंधे पर सर रखो, आराम मिलेगा। मैंने रखा और उनकी छाती पर सर टिकाया। उनके दिल की धड़कन सुनाई दी तेज़। मैंने सोचा कहीं ये कुछ फील तो नहीं कर रहे, लेकिन वो बोले नेहा, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने उठकर कहा डॉक्टर साहब, आप भी ना। लेकिन मन में सस्पेंस बढ़ रहा था। शूटिंग अब ख़त्म होने वाली थी। आखिरी दिन हम सब पार्टी कर रहे थे। डॉक्टर अजय भी थे। पार्टी में डांस हुआ और वो मेरे पास आए, बोले नेहा, एक डांस हो जाए? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। हम डांस करने लगे। उनके हाथ मेरी कमर पर थे, हल्के से। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपका हाथ इतना गर्म क्यों है? वो बोले शायद तुम्हारी वजह से। लेकिन पार्टी का माहौल था। डांस ख़त्म हुआ और वो बोले नेहा, शूटिंग ख़त्म हो रही है, लेकिन हमारी दोस्ती तो जारी रहेगी ना? मैंने कहा बिल्कुल, कॉल करूँगी। शूटिंग ख़त्म हुई और मैं घर आ गई, लेकिन डॉक्टर अजय से बातें जारी रहीं फ़ोन पर। एक रात वो बोले नेहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्या मिल सकती हो? मैंने कहा हाँ, कल कॉफ़ी पर। हम मिले एक छोटी सी कैफ़े में। वहाँ बैठकर बातें की। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप मुझे इतना केयर क्यों करते हो? वो बोले क्योंकि तुम स्पेशल हो। तुम्हारा बदन नहीं, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है। मैंने नोटिस किया वो बदन कहते कहते रुक गए, शायद स्लिप ऑफ टंग। लेकिन मैंने सोचा कहीं ये कुछ और तो नहीं चाहते। धीरे धीरे मिलना बढ़ा। एक दिन वो बोले नेहा, मेरे क्लिनिक आओ, एक चेकअप कर लो, फ्री में। मैं गई। क्लिनिक छोटा सा था, शहर के बाहर। वहाँ कोई पेशेंट नहीं था। वो बोले लेट जाओ, मैं ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ। मैं लेटी और वो मेरी बाजू पर मशीन लगाने लगे। उनकी उंगलियाँ मेरी स्किन पर टच हो रही थीं।
मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपका टच हमेशा आराम देता है। वो बोले, नेहा तुम्हारी स्किन इतनी स्मूथ है कि हाथ फिसल जाता है। मैंने सोचा ये फिर वही बात, लेकिन चेकअप ख़त्म हुआ और वो बोले, सब नॉर्मल है, लेकिन अगर कुछ हो तो बताना। घर आकर मैं सोचने लगी, क्या डॉक्टर अजय मुझे लाइक करते हैं या कुछ और। सस्पेंस बढ़ रहा था। अगले दिन फ़ोन आया, नेहा एक सरप्राइज़ है, मेरे घर आओ। मैं गई। घर साधारण था जैसे गांव के घरों में होता है। वो बोले, आओ, मैंने खाना बनाया है। हम बैठे, खाना खाया। खाने के दौरान वो बोले, नेहा तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हैं कि डूबने का मन करता है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप भी ना रोमांटिक हो। वो बोले, रोमांटिक तो हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए। मैंने चौंक कर देखा, क्या ये प्रपोज़ है। बातें चलती रहीं। खाने के बाद वो बोले, नेहा थोड़ा रेस्ट कर लो, मेरे रूम में बेड है। मैंने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन वो इंसिस्ट करने लगे, अरे लेट जाओ, मैं मसाज कर दूँगा। मैं लेटी और वो मेरे कंधे दबाने लगे। उनकी उंगलियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। मैंने सोचा अब कुछ होने वाला है, लेकिन तभी वो रुक गए और बोले, नेहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उठी, क्या है? वो बोले, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं, वो नहीं। असल में मैं एक सीक्रेट रख रहा हूँ। और फिर कहानी ने मोड़ लिया। वो बोले, नेहा मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों पर जो प्रेशर होता है उस पर। मैं तुम्हें ऑब्ज़र्व कर रहा था, लेकिन तुम्हारी दोस्ती में पड़ गया। लेकिन असल में मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ है जो गांव में रहती है। मैं तुम्हें सिर्फ हेल्प करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो दर्द देखा जो मैंने अपनी बहन में देखा था। मैं स्तब्ध रह गई। क्या? तो वो सारी बातें? वो बोले, सॉरी, शायद मैंने गलत तरीके से एक्सप्रेस किया, लेकिन मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ और अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा एक बड़ा रोल दिलाने में। मेरा एक दोस्त प्रोड्यूसर है। मैं हंसी और रोई भी। वो सारी बातें सिर्फ मेरे मन में थीं। असल में वो एक अच्छा इंसान था जो हेल्प कर रहा था, और फिर उसकी हेल्प से मुझे एक अच्छी फिल्म मिली। आज मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हूँ और डॉक्टर अजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उनकी वाइफ से भी मिली, अच्छी औरत है। कहानी का एंड ऐसा कि सबको लगे वाह क्या ट्विस्ट था, लेकिन हुआ कुछ अच्छा। और अच्छे लोग कहेंगे क्या प्यारी दोस्ती की कहानी है। पर सुबह का भुला शाम को घर आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। आखिर में सब अच्छा हुआ। अब सब ठीक है। मैं खुश हूँ और सफल भी हूँ, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की वजह से। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।